दोस्तों, आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बता दिया था कि नीतीश कुमार के मन में पाला बदलने का खेल चल रहा है। अब तक तो आपका अपना चैनल बता रहा था, लेकिन अगर आप मानकर चलिए खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी इस बात का इजहार करने लगे तो जी हां, यही हुआ है। रातों रात, जी हां, जिस वक्त आप सो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि सारे दासाम दाम दंड भेद सारे दाव चल दिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन नीतीश मान नहीं रहे, इस तरह की खबर है। तो रातों रात एक कदम उठाया गया है जिससे नीतीश कुमार चाहकर भी बगावत ना कर पाए, यानी एनडीए ना छोड़ पाए, यानी कि बीजेपी का साथ ना छोड़ पाए। लेकिन यहीं से एक ऐसा जबरदस्त तूफान उठा है जो बिहार में बीजेपी की लुटिया डुबोने वाला है। वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नीतीश कुमार जा रहे हैं, उसको आगे जाकर फिर से आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा हमने एक दिन पहले आपको एक एक चीज आपको दिखाई थी। कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि ये कौन सी बात है, ये नहीं है, लेकिन मैं आपको तब भी दिखाया था। लेकिन अब बताऊं, नीतीश कुमार की जब ये खबर आई निकलकर, पहले तो एक संकेत दिया, फिर तमाम न्यूज चैनल भी कहने लगे, आपके अपने चैनल ने जो 4 दिन पहले बात कही थी वो कल ही न्यूज चैनल कहने लगे। उसके बाद एक मान मनोबल शुरू हुआ, उसकी कवायद शुरू हुई कि मना लिया जाए, मना लिया जाए, मना लिया जाए, लेकिन मानने वाली खेल नहीं था उसमें खेल कुछ और था। उसमें यह था कि नीतीश कुमार को घेर कर रखना है। नीतीश कुमार घिर गए हैं क्या, इस खबर से आप समझिए। पहले इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया। अब तक राजेंद्र आर्लेकर जो थे उन्हें केरल भेज दिया है। आरिफ मोहम्मद खान की अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, खास तौर पर राज्यपाल के तौर पर, तो आपको विवादित ही मिलेगी। यानी जिस राज्य में वो रहे, उस राज्य की सरकार, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है केरल में, तो उस सरकार के खिलाफ उन्होंने झंडा बुलंद रखा। कभी धरने में बैठ जाना है, कभी गुस्सा हो जाना है, कभी ये कर देना, कभी इस पर छीटा कसी, कभी वो गलत हो रहा है, कभी ये हो रहा है, ये सारी गलतियां निकालते हैं। आपको याद है कि इस देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो जो राज्यपाल थे जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ, वो जो करते थे सेम हरकतें यही मोहम्मद आरिफ खान करते रहे। अब आप कहेंगे भाई एक तो राज्यपाल की जिम्मेदारी होती है, कमान जब दी गई हाथ में तो लगाम लगाकर रखे, सरकार ना हो जाए निरंकुश, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मणिपुर के राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं है। 1.5 बरस से मणिपुर चल रहा है, लेकिन राज्यपाल को फर्क नहीं पड़ रहा है, यह हालात है। लेकिन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ ने और केरल के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने किया। दरअसल बीजेपी की जो मंशा थी वो ये थी कि सरकार में तो आ गए, लेकिन राज्यपाल की यह जिम्मेदारी होगी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार पर लगाम लगाकर रखें। लेकिन राजेंद्र आर्लेकर उसमें नाकाम साबित हुए। नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए हैं कि वो बगावत करने जा रहे हैं, इसलिए रातों रात आरिफ मोहम्मद खान को लगाया गया काम पर। पहले खबर पढ़िए क्या है। बिहार के नए राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान। इसी में जो खबर लिखी है नीचे, पहले मैं पढ़ देता हूं। बताया गया है कि पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का गवर्नर बनाया गया और बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर को केरल का राज्यपाल बनाया गया है, क्योंकि जहां उनकी सत्ता है वहां सत्ता खोना नहीं चाहते। और एक ऐसा राज्यपाल के तौर पर उनको चाहिए था जो मोदी शाह की कही हुई एक एक बात को अड़े कर दे, चाहे वो नियम कायदे ऊपर जाए। अब आप कहेंगे नियम कायदे ऐसे कैसे हो सकता है, तो याद करिए इसी साल झारखंड में जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद चंपई सोरेन का नाम आया, सारे के सारे विधायक तैयार थे, नाम तय हो गया था, राज्यपाल नहीं मिल रहे थे, और सारे के सारे बीजेपी के नेता झारखंड में जाकर डेरा डालकर बैठ गए थे। जेएमएम टूट जाएगी, जेएमएम को तोड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक संपर्क में, सारा खेल हुआ। तकरीबन 48 घंटे बाद जब पता लगा कि बीजेपी वाले को दाल नहीं गल रही है, तो राज्यपाल सामने आते हो, फिर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन पाए थे। तो इसी काम में लगाया गया है। दरअसल राज्यपाल जब ये बनेंगे तो कैसे नीतीश कुमार पर लगाम कसी जाएगी उसे समझिएगा। राज्यपाल इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देते हैं, इस्तीफा अगर देंगे नीतीश कुमार जाकर तो राज्यपाल को देंगे। अब इस्तीफा स्वीकार करें ना करें ये राज्यपाल की जिम्मेदारी। फिर हो सकता है कि अगर तेजस्वी और कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी में बैठे हैं नीतीश कुमार, तो यहां पर अड़ंगा लगा सकते हैं आसानी से। राज्यपाल परेड कराएंगे, ये होगा, नाम में कमी है, ये खामी है, हम नहीं करा पाएंगे। राज्यपाल की ऊपर जिम्मेदारी होती है शपथ कराने की, तो वो नहीं हो पाएगी शपथ। ये सारा खेल राज्यपाल कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात बताऊंगा तो आप शायद हैरान रह जाएं, अपने इस खेल में नीतीश कुमार को फंसाकर पहले विधानसभा अध्यक्ष, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष कौन है आगे नाम पढ़ लीजिएगा, वो बीजेपी से हैं। विधान परिषद अध्यक्ष बीजेपी से हैं। यानी कि दोनों के दोनों हर एक उस जगह जहां पर विधायकों को तोड़ा मरोड़ा और आराम से सरकार कोई बगावत करे उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता, हर उस संवैधानिक पद पर अपने अपने लोगों को बिठा दिया है बीजेपी ने। यानी एक बात पक्की है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं और इसीलिए रातों रात ये फेरबदल करना पड़ा है।
अब इसको लेकर कांग्रेस क्या कह रही है, पहले सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब बिहार के महामहिम राज्यपाल बने हैं, उनका बिहार के धरती पे स्वागत है। लेकिन एक आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस जैसे हार्ड कोर व्यक्ति एक आरएसएस कैडर को हटा के एक अल्पसंख्यक को बिहार में राज्यपाल क्यों बनाते हैं?